उत्तर भारत के एक कस्बे में सदियों पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। रात को वहां से पायल की झनकार, सिसकियां और दरवाजों की आवाजें आती। पत्रकार अभय इन कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं था। उसने ठान लिया कि वो हवेली के अंदर जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। आधी रात को टॉर्च लेकर अभय हवेली में पहुंचा। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और ठंडी हवा के बीच उसने कदम रखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे हवेली के बीचों बीच बने बड़े हॉल में पहुंचा। वहां एक पुराना संदूक रखा था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही उसे खून से लिखे शब्द दिखे, मुझे इंसाफ दो। अभय ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मैं राजकुमारी अन्विता हूँ, इस हवेली की आखिरी वारिस। मेरे ही अपने लोगों ने लालच में मेरा अंत कर दिया। मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया गया है। जब तक कोई मेरा सच सबके सामने नहीं लाएगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक हवेली में बिजली सी चमकी। खिड़कियां तेजी से बंद हो गई। अभय की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और तभी उसने सुना, अभय, कोई स्त्री की आवाज उसका नाम पुकार रही थी। अभय डरते हुए हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने पीछे देखा तो एक धुंधली महिला की परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। अभय हवेली में उस धुंधली परछाई को देखकर जड़ हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। परछाई धीरे धीरे पास आई और एक पुरानी चाबी जमीन पर गिरा दी। अभय कांपते हाथों से चाबी उठाता है। तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है, तहखाना खोलो। हवेली के पीछे एक गुप्त दरवाजा था, जो मिट्टी और लताओं से ढका हुआ था। चाबी लगाते ही दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था और सीढ़ियां नीचे जा रही थी। अभय टॉर्च जलाकर नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, पत्थरों की दीवार में एक जगह गीली और टूटी हुई थी, जैसे किसी को जिंदा वहीं चुन दिया गया हो। दीवार से हल्की सी पायल की आवाज आ रही थी। अचानक अभय की टॉर्च बुझ गई और उस अंधेरे में वही स्त्री की परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई। वो राजकुमारी अन्विता की आत्मा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अन्विता बोली, अभय, मेरी कहानी सबको सुनाओ। सच सामने आएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन अभय ने डायरी और हवेली के दस्तावेज गांव वालों को दिखाए। पता चला कि हवेली की जायदाद हड़पने के लिए राजकुमारी को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। जब ये सच उजागर हुआ तो हवेली में अजीब घटनाएं धीरे धीरे रुक गई। उस रात आखिरी बार पायल की आवाज आई, मानो आत्मा मुक्त हो गई हो। लेकिन कुछ महीनों बाद जब अभय ने अपनी रिकॉर्ड की गई वीडियो देखी तो उसमें साफ दिखा, संदूक के पास वही स्त्री का चेहरा कैमरे की तरफ देख रहा था। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी या फिर ये किसी और राज की शुरुआत थी? अभय ने सोचा कि हवेली का रहस्य अब समाप्त हो चुका है। गांव वाले चैन की नींद सोने लगे। हवेली की डरावनी आवाजें बंद हो चुकी थी। लेकिन एक रात अभय अपने घर के कमरे में बैठा डायरी के पन्ने पलट रहा था। अचानक उसे एक पन्ना दिखा जो पहले कभी नहीं देखा था। उस पर लिखा था, सच अभी पूरा उजागर नहीं हुआ। मेरा खून अकेला नहीं बहा था। उसी समय खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। कमरे की बत्तियां झपकने लगी। अभय ने जल्दी से डायरी बंद की, लेकिन तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप एक वीडियो चलने लगा। वो वीडियो हवेली के तहखाने का था, जहां एक और परछाई दिखाई दी, जो राजकुमारी अन्विता की नहीं थी। कैमरे के सामने अचानक एक गहरी पुरुष आवाज गूंजी, अब मेरी बारी है। इस कहानी ने हमें ये याद दिलाया कि लालच और झूठ हमेशा रहस्य और अंधकार को जन्म देते हैं। सच्चाई चाहे कितनी भी दबा दी जाए, एक दिन जरूर सामने आती है। लेकिन हर सच्चाई सामने आने के बाद भी कुछ रहस्य अधूरे रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हवेली का राज सचमुच खत्म हो गया है, या अभी भी कोई और अनकही आत्मा वहां कैद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां लेकर आएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार जब हम एक नई रहस्यमयी दास्तान लेकर आएं तो सबसे पहले आपको ही पता चले।